नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरे भाई पिछले दिनों हम लोगों ने कक्षा 10 की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन उपयोग को देखा। बाबू उसको बहुत ही सटीक ढंग से हमारे इस ईएसपी बोर्ड के चैनल पे आपको बताया गया है। आप अगर नहीं देखे ना तो एक बार जाके उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा। उसके बाद से हम लोगों ने शुरू किया फर्स्ट चैप्टर का ही क खंड बाबू मृदा निर्माण को। बाबू उसमें हम लोगों ने उसका पार्ट 1 देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 को कि पार्ट 2 में और हमें क्या-क्या पढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1 में हम आपको बताए हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, मृदा निर्माण के कारक को और मृदा के प्रकार को। बाबू हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, मृदा निर्माण के कारक को और मृदा निर्माण के प्रकार को। उसके बाद से हम लोगों ने उसके दो प्रकार को भी पढ़ लिया था, एक जलोढ़ मृदा और एक आपका काली मृदा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया था पार्ट 1 वाले लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 वाले लेक्चर में बाबू लाल मृदा, बाबू क्या लाल और पीली मृदा और लेटेराइट मृदा के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार लाल और पीली मृदा होता क्या है और लेटेराइट मृदा क्या होता है। तो आज हम लोग समझेंगे लाल और पीली मृदा को और लेटेराइट मृदा को। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फर्स्ट जो आपका टॉपिक है आज का लाल और पीली मृदा पे। मैं आपको बताऊं कि लाल और पीली मृदा से बिहार बोर्ड के 2027 के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि लाल और पीली मृदा से बिहार बोर्ड के 2027 के एग्जाम में आपसे इससे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि हर साल हर मृदा से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बार संभावना है कि 2027 में लाल और पीली मृदा से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। बहु मैं आपको बताऊं कि लाल और पीली मृदा का जो निर्माण हुआ है ना वो किस प्रकार हुआ है। तो जो ग्रेनाइट और नीस जैसी बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं, जो ग्रेनाइट है नीस जैसी बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं उसके विघटन से लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। बाबू किस प्रकार लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। तो जो ग्रेनाइट है ना बाबू, ग्रेनाइट है जो नीस के जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसके विघटन से लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। बाबू अब आपसे पूछा जाता है कि लाल और पीली मृदा में मुख्य रूप से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो इसमें बाबू आयरन होता है। क्या बाबू? आयरन होता है। इसमें रंग प्रदान करता है बाबू, रंग आयरन जो होता है रंग प्रदान करता है। आयरन की उपस्थिति के कारण लाल और पीली मृदा का जो नाम लाल रखा गया वो आयरन की उपस्थिति के कारण ये मृदाएं जो होती है वो लाल होती है। बाबू इसमें जल धारण के कारण, बाबू इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है। लाल और पीली मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है। जल धारण करने के कारण बाबू इसको पीला मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एक पीली दिखाई देती है। ये जितना ज्यादा जल धारण करेगा ये पीले रंग उत्सर्जित करेगा। बाबू इसका विस्तार अब हम लोग समझेंगे कि इसका विस्तार कहां कहां है। मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार जो है, मेघालय है, यहाँ पे ये मिट्टी देखने को मिलती है। बाबू जो आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गोवा है, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय में आपको लाल और पीली मृदा को देखने को मिलता है। बाबू मैं आपको बताऊं कि इस मृदा के लिए जो महत्वपूर्ण फसल है ना आपका, उसमें चावल आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा और तंबाकू आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि लाल और पीली मृदा का विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में किए। इसके बाद हम लोग आज समझने वाले हैं लेटराइट मृदा। बाबू आखिरकार लेटराइट मृदा क्या होता है, इससे आपके 2027 के एग्जाम में इससे भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बाबू मैं आपको बताऊं कि लेटराइट मृदा क्या होता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है ना बाबू लेटर शब्द से हुआ है। क्या बाबू इसकी उत्पत्ति जो है बाबू लेटर शब्द से हुआ है। लेटर शब्द का अर्थ होता है ईट। क्या बाबू लेटर शब्द का जो अर्थ होता है वो ईट होता है। बाबू इसका अर्थात इसका अर्थ होगा उच्च ताप और भारी वर्षा। बाबू जितना उच्च ताप होगा ना और जितना ज्यादा वर्षा होगा ना उससे लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। बाबू देखिए इसमें निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना निक्षालन और अपक्षय विधि से होता है। इसका जो निर्माण की प्रक्रिया होता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में यदि आपसे पूछ दे कि लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है तो आपको बताना है निक्षालन और अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा। बाबू इसका विस्तार को पूछे, यदि विस्तार को पूछे इससे तो बाबू इसका विस्तार कर्नाटक में देखने को मिलता है, केरल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु और असम के क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का विस्तार है। बाबू इसमें जो तत्व उपस्थित होता है ना वो आपका एल्युमिनियम होता है और आयरन होता है। बाबू एल्युमिनियम और आयरन की उपस्थिति के कारण लेटराइट मृदा जो होता है वो आपका कठोर और लाल होता है। बाबू एल्युमिनियम और आयरन की उपस्थिति के कारण कठोर और लाल होता है लेटराइट मृदा। बाबू ये उपजाऊ क्षमता इसमें नगण्य होता है, अर्थात 9 के समान इसमें उपजाऊ क्षमता होता है। इसमें जो फसल की बुआई की जाती है उस मुख्य रूप से चाय का किया जाता है और कहवा का किया जाता है। तो विद्यार्थी जी ये रहे आपके लाल और पीली मृदा और लेटराइट मृदा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम लोग अगले मृदाओं पे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों ने लाल मृदा और पीली मृदा और लेटराइट मृदा का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग समझने वाले हैं पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा के बारे में कि आखिरकार पर्वतीय मृदा क्या होता है और मरुस्थलीय मृदा क्या होता है। बाबू मैं आपको बताऊं कि 2027 के लिए पर्वतीय मृदा भी महत्वपूर्ण है। क्या बाबू 2027 के एग्जाम के लिए पर्वतीय मृदा भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको एक बार देख लेना है और मरुस्थलीय मृदा को भी देख लेना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहला वीडियो था ना हम लोग का, जो पहला आपका सेशन था उसमें मैं आपको बता दिया हूं कि 5 मार्क्स का इससे प्रश्न पूछा जाता है। 5 मार्क्स में पूछा क्या जाता है कि मृदा का निर्माण की प्रक्रिया पूछा जाता है, मृदा के निर्माण को कारक को पूछा जाता है और मृदा की जो निर्माण, मृदा के जो प्रकार है ना उसके प्रकार सहित तो वर्णन करने को बिहार बोर्ड देता है। तो आपको 5 मार्क्स की तैयारी के लिए मृदा एक टॉपिक है जिसको एक बार आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेना है और इस टॉपिक को देखने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पर्वतीय मृदा को। मैं आपको बताऊं कि पर्वतीय मृदा का निर्माण कैसे होता है। बाबू जलवायु विविधता के कारण
पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। जो जलवायु होता है ना, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, विविधता पाई जाता है ना, उसी के कारण पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। अब इसका विस्तार मैं आपको बताऊं, इसका विस्तार हिमालय क्षेत्र में है, पूर्वोत्तर भारत में है। बाबू इसका जो विस्तार है ना, इसका जो फैलाव है ना, वो आपको हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। बाबू पर्वतीय मृदा जो होती है ना, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या बाबू, पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति का होता है और इसमें जो फसल उगाया जाता है ना, वो बगानी फसल उगाया जाता है। क्या बाबू, फसल का बगान, अर्थात आपकी सब्जी वाले फसल को उगा सकते हैं आप, चावल को उगा सकते हैं, आलू को उगा सकते हैं। तो बाबू हम लोगों ने पर्वतीय मृदा के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। क्या बाबू, मरुस्थलीय, मरुस्थल बाबू जहाँ की जो मृदा होती है वो मर जाती है, और वैसा स्थल जहाँ की मृदा मर जाती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। बाबू इसके जो निर्माण होता है ना, वो लंबे समय तक यदि जल मतलब वर्षा नहीं होती है उसके पश्चात होता है। बाबू इसका जो निर्माण होता है लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण होता है। बाबू ये जो होता है ना, शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण होता है। क्या बाबू, मरुस्थलीय मृदा का निर्माण जो होता है वो शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण होता है। बाबू इसका जो विस्तार है ना, वो आपका पश्चिमी राजस्थान में देखा जा सकता है, सौराष्ट्र कच्छ में देखा जा सकता है, पश्चिमी हरियाणा में देखने को मिल सकता है और दक्षिणी पंजाब में देखने को मिल सकता है। बाबू इसका जो रंग होता है ना, वो हल्का भूरा या लाल कलर का होता है। बाबू इसका जो रंग होता है वो हल्का भूरा या लाल होता है और इसमें जो फसल उगाया जाता है ना बाबू, वो कपास, गेहूं और चावल का उगाया जाता है। कपास और गेहूं चावल के लिए ये मुख्य है बाबू, और इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये जो होता है, ये जो मृदा होती है वो मरु होता है, अर्थात इसमें जल की कमी होती है, इसे अधिक सिंचाई के तत्पश्चात आपके फसल को उगाया जाता है। तो बाबू वादा करता हूं कि पार्ट 1 को हम लोगों ने अच्छा से देख लिया है और पार्ट 2 को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और वादा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।